कचनार गांव का वो नीम का पेड़ बाहर से बिल्कुल आम दिखता था, लेकिन उसकी जड़ें एक ऐसा राज दबाए बैठी थी जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। कई साल पहले जब गांव में एक कुएं की खुदाई हो रही थी, वहां से एक मां काली की मूर्ति निकली। काले पत्थर की, आंखें बंद, लेकिन चेहरा इतना भयानक कि दिन में देखने पर भी कोई सीधे आंख नहीं मिला सकता था। डर इतना था कि गांव के सरपंच ने वो मूर्ति फिर से जमीन में गाड़ दी और एक शहर से आए आदमी को वो जमीन बेच दी, जिसने उस जमीन पर अनजाने में दुकान बना दी। कुछ ही महीनों में उस दुकान में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी को किसी की सांसें महसूस होती, कभी कोई भारी चीज अपने आप गिर जाती और कभी दुकान के शीशों पर अजीब परछाइयां दिखती। लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि असली वजह क्या है। उसी दौरान गांव में एक तांत्रिक आया। नाम था बैरागी नाथ। उसके बारे में कहा जाता था कि वो जहां जाता वहां तंत्र की बू फैल जाती। उसने दुकान के पास कुछ देर आंखें मूंदकर खड़ा रहकर बस इतना कहा, यहां कोई सोई हुई शक्ति है और मैं उसे जगाकर उसकी बलि चढ़ाऊंगा। उधर गांव का एक सीधा सादा लड़का था, हरीश। वो मां काली का भक्त था। हर रात उसे एक ही सपना आता। नीम के नीचे खुदाई करते हुए वो एक आवाज सुनता, मुझे निकाल, मुझे मेरी जगह दो। और फिर एक परछाई तड़पती हुई कहती, रोक ले उस राक्षस को। हरीश ने एक दिन वो सपना सच मान लिया। अकेले जाकर नीम के नीचे खुदाई शुरू की और कुछ ही घंटों में वही मूर्ति बाहर आ गई। उसकी आंखें अब भी बंद थी, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज था कि हरीश कुछ पल उसे देखता रहा। फिर सिर झुकाकर मूर्ति को घर ले आया। उसने मां को अपने कमरे के कोने में रख दिया। अगर किसी को पता चलता तो शायद उसे पागल समझते, लेकिन मां की मूर्ति निकलते ही बैरागी नाथ को जैसे संकेत मिल गया। वो हरीश के घर पहुंचा। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। लगता था किसी ने उस पर हमला किया था। दरअसल वो हरीश ही था जिसने खुदाई करते वक्त गलती से फावड़ा बैरागी के सिर पर मार दिया था, जब वो चुपचाप वहां ताकझां कर रहा था। तांत्रिक ने घर में घुसते ही मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा तेज हो गई, खिड़कियां कांपने लगी। हरीश जैसे जड़ हो गया। तांत्रिक चीखा, कहाँ है मूर्ति? हरीश ने कांपते हाथ से कोने की ओर इशारा कर दिया। बैरागी नाथ मूर्ति की ओर बढ़ा। हरीश समझ गया, अगर इस तांत्रिक ने मूर्ति को छू लिया तो न जाने क्या अनर्थ होगा। बिना कुछ सोचे उसने वही पड़ा फावड़ा उठाया और तांत्रिक के सिर पर मार दिया। बैरागी नाथ बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। हरीश डर के मारे मां की मूर्ति उठाकर घर में अंदर ले गया और सब कुछ अपने घर वालों को बता दिया। सब घबरा गए। बोले, ये मूर्ति बाहर रख दो और तू कहीं और चला जा कुछ दिनों के लिए। लेकिन हरीश नहीं माना। बोला, मां को ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब भागने का समय नहीं है। रात भर सब उसे समझाते रहे, लेकिन उसने एक न सुनी। सुबह होने से कुछ ही पहले बैरागी नाथ फिर से आ धमका। उसका सिर लहूलुहान था, आंखों में खून सवार था। वो गर्जा, कहाँ है वो मूर्ति? हरीश डर के मारे चुप हो गया। तांत्रिक ने फिर मंत्र पढ़े। हरीश वही खड़ा रह गया, बिना हिले। अब तांत्रिक खुद मूर्ति उठाने बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, मूर्ति एक इंच भी नहीं हिली। उसने और जोर लगाया, चिल्लाया, भारी हथियार से मूर्ति पर वार किया। तभी एक तेज नीली बिजली सी चमकी। हथियार उसके हाथ से उछल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। इस बार बैरागी नाथ सिर्फ बेहोश नहीं हुआ, उसकी तंत्र शक्ति टूट चुकी थी। मां की मूर्ति वहीं स्थिर हो गई, जैसे खुद ही वहां स्थापित होना चाहती थी। अब गांव में ये बात फैल गई कि नीम के नीचे वाली मां अब वापस आ चुकी है। लोग उन्हें देखने से भी डरने लगे। उसी समय गांव के राजेश नाम के एक आदमी ने मां से प्रार्थना की, मां, लोग आपसे डरते हैं, कृपा करके हमें बताइए कैसे आपकी सेवा करें। रात को मां ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए। मेरा श्रृंगार कर,
दीप जलाना। मैं भय नहीं, रक्षा हूं। अब वहां एक छोटा मंदिर है। मां की वही मूर्ति अब वही स्थापित है। लोग उसे नीम वाली मां कहते हैं। अब वहां डर नहीं, बल्कि भक्ति की अग्नि जलती है। सीख, मां काली का रूप जितना भयानक दिखता है, असल में वो अपने भक्तों के लिए उतनी ही सौम्य, करुणामयी और मां की तरह स्नेह देने वाली होती है। जो उन्हें प्रेम करता है, उनके चरणों में शीश झुकाता है, उनके लिए मां काली डर नहीं, ढाल बन जाती है। लेकिन जो अहंकार करता है, स्वार्थ के लिए उनकी शक्ति को जगाने की कोशिश करता है, मां उसके लिए काल बन जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय माई की।